तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 छात्रों के लिए जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। मैथमेटिक्स गणित का यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और ये सारे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू कई सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सारे आपको फुल मार्क्स 100 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें आपको 50 का ही जवाब देना है, 30 आपका लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से 15 का जवाब देना है, 8 आपका दीर्घ उत्तर रहेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना, मतलब दुगुने विकल्प के साथ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना और साथ में शेयर कर दीजिए वीडियो को। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करोगे तो ये ऑफिशियल साइट है इस चैनल का starkstudy.com, गूगल पे लिखोगे या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। आप देख रहे हैं दोस्तों स्टार्क स्टडी यूट्यूब चैनल क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है ना। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल न्यू पैटर्न पे और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन करके, ताकि आपको कहीं से भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है ना। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है आज का। कहा गया यहाँ पे कि पी बाई क्यू, जहाँ पी एवं क्यू पूर्णांक है, क्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 के ऊपर रेकरिंग को लिखा जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग पी बाई क्यू जो होता है बच्चों, ये आपका परमेय संख्या होता है ना, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको परमेय संख्या बोलते हैं। और यहाँ पे क्यू का जो मान होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है। ये आपका कंडीशन दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे दिया गया है 0.41 के ऊपर रेकरिंग, तो हम लोग जानते हैं जितना ऊपर रेकरिंग होता है जितना संख्या के ऊपर में, उतना क्या होता है बच्चा में 9 आता है। मतलब 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 2 को 9 आएगा, तो यही 41/99 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है। इसको पी बाई क्यू, तो 41/99 में बच्चों देखो 41/99 में 41 क्या हो गया, पी हो गया, और 99 क्या हो गया आपका क्यू हो गया, तो यही पी बाई क्यू हो गया। और क्यू का वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 99 है, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो यहाँ पे सी जो है एक का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट को प्रश्न देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसी कोई संख्या जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं या फिर पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। जैसे √9 है तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3/1 हम लोग इसको परिमेय बोल सकते हैं। ठीक है। ये परिमेय संख्या हो गया। √16 इसको निकालोगे तो ये 4 आ जाएगा, बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय हो गया। अब देखो यहाँ पे √8 है, तो √8 को क्या लिखोगे, √8 तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको लिखोगे 2√2। ठीक है। और किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका अपरिमेय ही होता है, तो ये संख्या कौन सी हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना। और √25 जो है ये आपका 5 आ जाएगा, तो ये भी 5/1। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्स में गलती नहीं करो। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 का। √8 जो है एक अपरिमेय संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न हमारे पास है बच्चों। क्या प्रश्न है देखो। कहा गया है कि बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। तो शून्यक हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि इसका मान जो है वो 0 के बराबर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6x - 21 जो है इसके बराबर 0 रख देंगे। तो 6x 21 को इस साइड लेकर जाएंगे तो +21 हो जाएगी। x का मान निकालेंगे 21/6, तो ये हो जाएगा 7×3 21 और 3 दूनी 6। ठीक है। तो 7 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी। यही आपका इसका क्या हो गया, शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये इसका शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, ए जो है ये राइट आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 3 का ए राइट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न हमारे पास है कि बहुपद x² - 10x + 25 का जो घात होगी वो कितनी होगी। तो घात का मतलब होता है बच्चों, जब भी घात पूछा जाएगा तो आपको देख रहा है जो भी इक्वेशन या फिर जो भी बहुपद दिया गया इसका महत्तम घात क्या है, मैक्सिमम घात। ठीक है। मतलब मैक्सिमम घात का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x के पावर में, तो यही इसका 2 जो है ये इसका मैक्सिमम घात हो गया। क्या हो गया, ये 2 जो है ये इसका मैक्सिमम घात जो है हो गया। तो 4 का सही उत्तर आपको बी के साथ चलना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अगर बोल दिया जाए ना आपको, ठीक है ना, x² + x² का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आपको 10x। अब इसका घात बोला जाएगा तो 2 नहीं होगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x², x के पावर 4 - 10x। तो अब इसका जो घात हो जाएगी वो 4 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम घात थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद निकालना। ठीक है ना। चलिए
5th नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण देखो रूट अंडर एक्स आ गया तो ये नहीं होगी, एक क्यूब आ गया तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी क्यूब है तो ये नहीं होगा, ये होगा बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। द्विघात समीकरण 5 का जो है सी ऑप्शन ये आपका है। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m क्यू एन स्क्वायर और m स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसा जो होगा वो क्या होगा। जब कोई m और n अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, क्या है, m और n जो है कोई अभाज्य संख्याएं हैं तो m क्यू एन स्क्वायर, ठीक है, और m स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसा जो होगा वो क्या होगा, यही हम लोगों से प्रश्न है, ठीक है ना। तो मौसा निकालने के लिए हमको क्या पता होनी चाहिए, जो हाईएस्ट कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या क्या है, दो जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो एक संख्या है आपका m क्यू एन स्क्वायर और दूसरा है क्या आपका m स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो इसमें देखो जो हाईएस्ट कॉमन है वो 3 है m का, लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन इसमें 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो जब 3 है और यहाँ पे 2 है तो 3 में तो 100% 2 होगा पहले से, तो इसलिए यहाँ से निकालेंगे HCF, एक m स्क्वायर और एन स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, तो m स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होगा, इसका HCF होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, HCF होगा। ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग 6 का। अब इस यही में अगर एलसीएम पूछ दिया जाता है आप लोगों से, एलसीएम क्या होगा इसका, तो हाईएस्ट कॉमन क्या क्या है, देखो इसका एम क्यू हो जाता है इसका, और उसके साथ एन स्क्वायर, तो ये आज का एलसीएम कहलाता है, ठीक है, और ये इसका क्या है, HCF है, मतलब महत्तम है, और ये लॉस हो जाता, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, यदि a और 18 का लॉस 36 है तथा a और 18 का मौसा 2 है तो a का वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे a और 18 का लॉस दिया गया है, ठीक है ना, a और 18 का लॉस कितना है बच्चों, यहाँ पे 36 है, ठीक है, तथा a और 18 का मौसा 2 है, तो इसका मतलब 2 अगर मौसा है बच्चों यहाँ पे तो 100% वो संख्या क्या होगी, यहाँ पे 2 होगा। क्यों होगा, देखो 2 अगर लिखते हैं 18 एक की जगह पे तो 2 और 18 का एलसीएम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो मौसा यहाँ पे 2 है लेकिन लौसा आना चाहिए 36, लौसा क्या आना चाहिए आपका 36 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देख तो दो विधि से मैं अब इसको बताऊंगा आपको बनाने का, ठीक है ना। एक एक आपको देखो अगर a और 18 का लौसा अगर 36 है और a और 18 का मौसा अगर 2 है तो a का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, तो अगर a का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो और 4 और 18 का एलसीएम 36 आ जाएगा, और अगर 4 और 18 का HCF निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन 2 ही है। लेकिन इसका एक फार्मूला होता है, कोई दो संख्या का गुणनफल, जैसे a और 18 है तो a गुने 18 का मतलब गुणनफल आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका बच्चों कि एलसीएम और HCF का गुणनफल, तो 36 गुने 2 हो जाएगी, तो 18 दूनी 36, तो a का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। तो इस विधि से भी आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन हालांकि यही विधि आप लोगों के लिए सही रहेगा, फार्मूला वाला, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 7 का आपका बी जो है ये राइट हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि दो अपरमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, यही हमारे पास प्रश्न है। तो इसको अगर करेंगे हम लोग 2 + √3 और 2 - √3, तो ये हो जाता है a + b और ये हो जाता है आपका a - b पे। तो अब हम लोग a + b जानते हैं, a² होता है और -b² का सूत्र होती है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, फिर माइनस में √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - 3 = 1। तो ये आपका परमेय संख्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परमेय से। एक कौन सी संख्या है, तो एक परमेय संख्या है, तो 8 का से उत्तर 1 के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 9 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक कौन सा होगा। तो शून्यक निकालने के लिए ऑप्शंस विधि से भी तैयार कर सकते हो, इसका मान 0 आना चाहिए, x का वैल्यू क्या क्या रखेंगे, या आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, तो गुणनखंड विधि हम लोग के लिए सही रहेगा, x² + x - 20, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 x² आ जाएगा माइनस में, और x को अगर दो टर्म में लिखोगे तो -5x + 4x लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, तो x² - 5x + 4x - 20, x कॉमन आएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा x - 5 + 4 कॉमन आएगा तो x - 5, यहाँ से x + 4 आ गया और यहाँ पे x - 5 आ गया। और शून्यक बोल रहा है तो इसके बराबर 0 कर दो और इसके बराबर 0 कर दो, तो x का मान -4 और x का मान +5। -4 और 5 किस में है, -4 और 5 इसमें है, ऑप्शन नंबर आपको डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। x का मान +5 और x का मान -4, ठीक है, दोनों का मान x है, 9 का डी जो है ये राइट हो जाएगी। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या होगी।
जब आपको समीकरण दे दिया गया है 2x² + 5x - 12, इसका शून्यक अगर अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है -b/a। तो -b के जगह पे यहाँ पे क्या है -5 और a के जगह पे 2, तो यही तो आंसर हो गया -5/2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। हम लोग कहा गया है 11 नंबर कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक हैं तो 1/α + 1/बीटा, तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे 1/α + 1/बीटा को। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी। तो -b/a और ये c/a कहलाएगा ना। यहाँ से a से a कट जाएगा तो बचेगा क्या -b/c। तो -b कितना है यहाँ पे -4 और c कितना है 1 है, तो -4 ही इसका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं इस तरह का, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं। कहा गया कि यदि कोई समीकरण इतना के मूलों का योग और गुणनफल समान है तो के का मान क्या होगा। मूलों का योग भी समान है और गुणनफल भी समान, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा आपका -b/a और c/a क्या है बराबर है, तो a से a दोनों कट जाएगा, दोनों इक्वल है। तो -b का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया -6, क्या हो जाएगा -6 बराबर c की जगह पे 9k है। तो k का मान यहाँ पे क्या हो गया -6/9, तो हो जाएगा -2/3, क्या हो जाएगा -2/3, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, 30 नंबर है कि यदि x का मान दोनों समीकरणों के मूल हो तो ए बी का वैल्यू क्या होगी। क्या होगा ए बी का वैल्यू, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस a का मान 0, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। अब a का वैल्यू इसमें यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये b, क्योंकि x एक का स्क्वायर b ही एक ही होगा, तो 1 गुने b तो b प्लस फिर b + 3 = 0। तो b का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया -3/2, क्योंकि 2b ये हो जाएगा, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो गया -3/2। ठीक है, तब a गुने b हम लोग को बोला ना, तो a गुने b, तो a कितना है -2, b कितना है -3/2, 2 से 2 गया माइनस माइनस प्लस, तो बचा कितना 3, यही इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो ये रखा बी। चलिए 14 देखते हैं। कहा गया कि 2x + y बराबर 2x - y बराबर 2^3/2 का मान y का वैल्यू हम लोग को बताना है। ठीक है, जब दोनों पावर सेम है, जब दोनों मतलब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो यहाँ से क्या होगा x + y बराबर क्या होगा x - y के। ठीक है, होगा ना यहाँ से, अब बराबर यहाँ पे 3/2 हो जाएगी, क्योंकि सेम है यहाँ से ना, तीनों का क्या है बेस सेम है, तो पावर क्या होगा सेम हो जाएगा। तो x से x गया तो इधर y को लेके जाएंगे, तो ये 2y बराबर 3/2। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या, इसको दूसरा विधि से हम लोग बनाते हैं। देखो जब भी बेस सभी का समान है, यहाँ पे 2 2 2 है, ठीक है ना, तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अगर बेस समान है तो पावर भी समान होगा, तो x + y एक बार 3/2 के बराबर होगा और x - y जो होगा वो एक बार 3/2 के बराबर होगा। ठीक है, दोनों यहाँ पे प्लस माइनस में है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ से दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -y + y चला जाएगा, तो 2x बचेगा ये, और ये आपका 3/2 + 3/2 3 के बराबर होगा। तो x का मान यहाँ से 3/2 आ गया। अब किसी भी समीकरण में इसका मान दे देते हैं हम लोग, मान लेते हैं इसी समीकरण में देते हैं, ये समीकरण 1 में, तो x का मान 3/2 + y बराबर 3/2, तो इस y को रहने देते हैं और 3/2 इस साइड लेकर जाते हैं इसको, तो ये -3/2 हो जाएगा, दोनों एक कट के 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पहला जो विधि था वो गलत था। चलिए 15 नंबर देखते हैं। cos थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू क्या होती है। तो cos थीटा जो होता है उसको रहने देते हैं, cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा बटा में sin थीटा, जो आपका cot थीटा के बराबर होता है। क्या होता है cot थीटा के बराबर। तो 15 का ऑप्शन नंबर आपको बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए 16 नंबर देखते हैं कि यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का वैल्यू क्या होगी। जब एक दूसरे के व्युत्क्रम हो कोई भी शून्यक, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/α होगा ना।
तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए के बराबर। तो अल्फ़ा इंटू 1/में अल्फ़ा बराबर सी के जगह पे माइनस बी, और ए के जगह पे क्या है, एक है, बी हम लोगों को बोला है। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा गया तो 1 बराबर माइनस बी, तो बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, -1। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बहुत सारे छात्र जो है इसमें गलती करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना किस तरीके से मैंने बताया है। जब भी व्युत्क्रम हो तो एक अल्फ़ा मानना है, दूसरा 1/में अल्फ़ा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब एक दूसरे के उल्टा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/o, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/। हम लोग को ये पता करना है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, c पूछा गया है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, तो c तो अल्फ़ा इंटू बीटा में ही होता है। जब हम लोगों से a का मान पूछता तब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन हालांकि जब भी एक दूसरे की व्युत्क्रम होगा तो हमेशा आपको सी का ही वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है ना, जो सी के जगह पे जो रहेगा। अगला देखते हैं कि ये समीकरण है, मूल समान है, तो प्रत्येक मूल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो मूल समान होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 कर देंगे। तो b² कितना है यहाँ पे, b² माइनस 4 गुने a गुने c बराबर 0, सेम ही था दोनों, ठीक है। हम तुलना किए x² प्लस bx प्लस c से, हालांकि ये व्यापक रूप ही दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, b² बराबर इस साइड लेकर जाएंगे तो ये 4ac हो जाएगा। तो b का वैल्यू प्लस माइनस में रूट अंडर में 4ac होगा ना। तो यहाँ से b² का वैल्यू क्या आ गया, ये विवेचक हम लोग का निकल गया, b² बराबर 4ac। तो अब हम लोग जानते हैं मूल फार्मूला निकालने का, x का वैल्यू निकालेंगे रूट, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर में होता है b² माइनस 4ac का वैल्यू बटा में 2a होता है, ठीक है। या तो b² माइनस 4ac का मान 0 रख दो, या फिर b² की जगह पे 4ac रख दो, तो बात एक ही होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे -b प्लस माइनस रूट अंडर में ये 0 हो जाएगा आपका बटा में 2a। तो ये 0 को हटा देंगे तो x बराबर -b बटा में क्या होगा, 2a। यही इसका क्या होगा, मूल हो जाएगा, -b बटा में 2a, ठीक है। b जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगी, 17 का b। बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझना था। जब मूल समान होता है तो इसका मतलब विवेचक का वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो -b बटा में 2a इसका मान आ जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर, क्या प्रश्न हमारे पास कहा गया है, इसके मूल निम्नलिखित में से कौन से होंगे। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, x+2 बराबर 5 रखेंगे, और x-2 एक बार 5 रखेंगे, ठीक है, रखेंगे ना। नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखो इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण पर लाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा x², ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x, फिर आपको +2x -4 बराबर 5, ठीक है। तो इससे एक गया तो x² इधर आ जाएगा, -4 को इधर लेकर जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। x का वैल्यू में 9 आ गया यहाँ पे रूट अंडर में प्लस माइनस, तो x का वैल्यू यहाँ से +-3 हो जाएगी, एक बार +3 एक बार -3। यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे हम लोग, क्या होगा, बी। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक 6 और -2 हो तो बी और सी का मान जो है क्रमशः क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। बी और सी का मान हम लोगों से पूछा गया है जब इनका शून्यक 6 और -2 है। तो एक बार हम लोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा -b बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा में ए। तो c के जगह पे कितना है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है आपका 6 मान लेते हैं, और बीटा है -2, क्योंकि दोनों शून्य का मान दिया है, और c बटा में ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, ठीक है। तो c का वैल्यू यहाँ से आ गया -12, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 6 -2 -b बटा में ए के जगह पे 1 है, तो b का वैल्यू आ गया ये आपको -4, क्या आ गया, -4। तो b का वैल्यू -4 हो जाएगा, और c का वैल्यू आपको -12 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है। बच्चों रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका एक घात हो, तो एक घात इसका ही है, बाकी सभी का घात देखो एक x है, इसके पावर 1 तो है, लेकिन 1 बटा में x हो जाएगा, तो ये गलत, ये आपका बहुपद है ही नहीं, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद सिर्फ यही है जो रैखिक बहुपद है। तो 20 का से उत्तर एक के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 21 नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या कहा गया है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या मैक्सिमम 3 होती है, बहुपद इसका के शून्यकों का योग जो होगा वो कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो आपको -d बटा में ए होता है, तो -d कितना है, 3, और ए की जगह पे 1, तो -3 इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं बच्चों ये आपका हो गया गलत, थोड़ा मैंने बता दिया, ये अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू -3।
लेकिन जब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग पूछा गया तो ये होता है माइनस में बी बटा में। माइनस बी कितना है, माइनस माइनस आपको 3 हो जाएगा, ए की जगह पे 1 है तो ये हो जाएगा +3। ये आपका आंसर हो जाएगा 22 का सी हो, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका अल्फ़ा बीटा गामा का गुणनफल हो जाएगा। चलिए 23 देखते हैं कि इसका विवेचक क्या होगा। तो विवेचक होता है b² माइनस 4ac का वैल्यू 0, b के जगह पे b है माइनस 4a के जगह पे b गुने c, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4bc। ये आपका राइट आंसर हो जाएगी सी। नेक्स्ट है 24, एक्स का -2 बराबर 0 2, एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो एक्स का वैल्यू क्या होगी और वाई का वैल्यू क्या होगी। सिंपल प्रश्न है बच्चों, ये हम लोगों से ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग x-2 एक्स माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर 10 है, को जोड़ देंगे, y से y गया तो 2x बराबर 12 आ गया, तो x का वैल्यू 6 आ गया। जो ऑप्शन नंबर इसी में है तो यही इसका राइट आंसर हो जाए। हालांकि y भी निकाल देता हूँ, x का वैल्यू 6 रखोगे प्लस y का वैल्यू 10 है, तो यहाँ से y का वैल्यू 10 में से 6 गया 4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम, यदि 5ab तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, यही हमारे पास प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस होता है वो सभी जगह सेम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 है, a2 है और ये a3 है और ये a4 है ना। इसको क्या करेंगे, a2 माइनस a1 बराबर में a3 माइनस a2। ठीक है, तो ये हो गया आपका a2 कितना, a माइनस 5, a3 कितना है, b माइनस आपका a, यही ना होगा। यहाँ से हम लोग को क्या मानने का, और ये a4, ये हो जाएगा आपका a4 में से a3 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस में b। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग a और b का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, और दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप एक और विधि से कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है वही करना। यहाँ से a-5 बराबर 11 माइनस बी करना एक बार, और एक बार b माइनस ए बराबर 11 माइनस बी, मतलब दोनों इक्वेशन को, दो इक्वेशन निकालना यहाँ से, और a और b का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो 5 है और a है कोमा b है कोमा 11, 5 में कितना जोड़ेंगे ताकि ये बराबर 11 तक पहुँच जाए 3 टर्म में। तो देखो 5 है, यहाँ पे 2 जोड़ते हैं तो 7, फिर 9 और 11, देखते हैं सभी जगह 2 कॉमन डिफरेंस है, तो ये एक समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब a और b का वैल्यू पूछा गया है, तो a के जगह पे 7 है और b के जगह पे 9 है, तो 9 7 16 इसका राइट आंसर हो जाएगी। हालांकि आप इस विधि से भी निकाल सकते हो। ठीक, इसको निकालने के लिए इसको भी निकाल दूँ क्या, चलो निकाल देता हूँ। देखो समझो, इस विधि जब इस ये काम ना आए तो ये काम आ जाएगा आपका। ठीक है, जब a-5 बराबर है b माइनस ए, तो इसको हम लोग 11 माइनस बी लिख सकते हैं। तो a माइनस बी को इधर लेकर आएंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, और 11 6 17 हो जाएगा, ये 11 5 16, ये समीकरण आपका एक जो है ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, b माइनस ए को, ठीक है, 11 माइनस बी के बराबर करेंगे, तो इधर लेके चल जाएंगे सभी को। ठीक है ना, तो ये हो जाए आपका 2b, इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है ना, इधर लेके आ जाता है 2b माइनस ए बराबर 11, ये समीकरण दो हो गया आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं दोनों को, तो a प्लस बी माइनस ए प्लस 2b, ये है आपका 16 और ये है आपका 11। ठीक है, तो ए से ए गया तो ये 3b बराबर कितना हो गया, 16 11 27, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 9 तिया 27। देखो b का वैल्यू 9 आया था ना, अब समझ गया किस तरीके से यहाँ पे बता रहा था मैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने 1 से लेके 25 तक क्वेश्चंस किए हैं। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सारे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहे। बाय बाय सभी को।